रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी सबसे पहले करेंगे। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 81 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो कक्षा या एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि वो भी आप सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें मैंने आपको डिटेल से जानकारी बताई है, तो वो भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखना। ये आज हम इस वीडियो के अंदर विश्व, भारत और आसाम करंट अफेयर संबंधी बात करने वाले हैं। ये जो स्टैटिक सामान्य ज्ञान का ये पोर्शन है ये होने वाला है 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर वाली वो क्लास होगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो वो भी देखना न भूले। और इसलिए ये अब 2 दिन बचे हैं, तो ये भी ध्यान रखना। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है हंगरी और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। हंगरी मतलब बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट यहाँ पर ये चैंपियनशिप आयोजित हुई है, ध्यान रखना। और इसमें नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। आप सभी को ये बताना है कि नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंक है उसने कितने लंबाई तक भाला फेंका है। तो आपको ये लंबाई बतानी है कि कितना मीटर तक ये, मतलब लंबाई में कितने मीटर तक ये भाला फेंका है। और इसमें जो सिल्वर जीता है वो किसने जीता है? तो वो था पाकिस्तान का खिलाड़ी जिसने ये सिल्वर जीता है, ये भी ध्यान रखना है। तो आपको ये बताना है इसमें मीटर में कितने मीटर था, और इन दोनों की लंबाई बतानी है आपको। और ये है पाक का खिलाड़ी, ये भी ध्यान रखना। और इन दोनों की लंबाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है मिस्र, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका क्या राइट आंसर होगा कि हाल ही में किस देश में आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारत ने पहली बार ये भाग लिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। मिस्र में ये आयोजित किया गया है। और मिस्र की राजधानी क्या है? तो वो राजधानी है काहिरा, ये भी ध्यान रखना। और नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं? तो ये भी मिस्र को कहते हैं। और मिस्र के अंदर ही प्राचीन समय में मिस्र की सभ्यता भी यहाँ पर विकसित हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट हो चुका है अब। और इसके अलावा एक और अन्य फैक्ट है वो है कि मिस्र एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये किसकी है? तो ये है ब्रिक्स, जो ये ब्रिक्स आता है इसकी ये बैंक है। तो इसमें शामिल होने वाला नवीनतम देश है वो है मिस्र। और इसके अलावा ब्रिक्स में हाल ही में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो वो किया गया है 6 देशों को, ध्यान रखना। अब ब्रिक्स कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 और 6, कुल कितने सदस्य हो गए? कुल सदस्य हो गए वो हो गए 11। और इनका कार्यकाल 6 का कब से प्रारंभ होगा? तो वो होगा 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये थी इस सैन्य अभ्यास के बारे में जानकारी। उसके अलावा ये मिस्र के बारे में कुछ अन्य फैक्ट है वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में एमसन मेनांगवा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कि हाल ही में इनका नाम है एमसन मेनांगवा, ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये नाम भी ऐसा ही है तो उस देश का नाम भी ऐसा ही होगा। ऑप्शन ए है जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी है पलाऊ और ऑप्शन डी है वो है सूडान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, ये भी ध्यान रखना। तो हाल ही में जिम्बाब्वे की नई मतलब राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनका नाम है एमरसन मेनांगवा, ये भी ध्यान रखना है। और तो ये तो था इसका आंसर। इसके अलावा आपको ये बताना है पलाऊ
को हाल ही में पलव का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। और इसके अलावा सूडान का मतलब जो सर्वोच्च सम्मान है वो हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है, और उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है येलो स्टार। इतना याद रख लेना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को तो काफ़ी देशों के अवार्ड मिल चुके हैं, पर सूडान का मिला है वो मिला है हमारे राष्ट्रपति जी को, तो ये ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। और इसका जो राइट आंसर था वो था जिम्बाब्वे के नए मतलब राष्ट्रपति बने, उसका नाम है एमर्सन मैनागांग्वा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2024 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है। वर्ष 2023 में पहला मतलब भारतीय यूनिकॉर्न कौन बना है। ऑप्शन ए है जिप्टो, ऑप्शन बी है फार्म इजी, ऑप्शन सी है मिसो और ऑप्शन डी है ग्रोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जेमटो। ये जेमटो जो कंपनी है या जिप्टो जो भी कंपनी है, ये हाल ही में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप बन गया है। और ये किस वर्ष का बना है, तो ये बना है 2023 का, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे 4 क्वेश्चन इसके, जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर एक मतलब जानकारी इकट्ठा की है। अब जो आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे वो हो गए राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ये सभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन जो होगा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किसका नाम परिवर्तन किया गया है, तो राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम बदलकर अब क्या किसके नाम पर रखा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वो है अमृता देवी, ऑप्शन बी है वो है इंताराम बांबू, ऑप्शन सी है पूनम सिंह और ऑप्शन डी है किरण बादल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अमृता देवी। अमृता देवी विश्नोई के नाम पर अब अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड के मतलब ये नाम रखा है। अमृता देवी 1730 की वो घटना जिसमें जोधपुर के राजा अभय सिंह द्वारा जोधपुर के एक निकटतम गांव है जिसका नाम है खेजड़ली या खेजड़ली, यहाँ पर इन्होंने वृक्ष काटने का आदेश दिया था। तब अमृता देवी विश्नोई और इनके नेतृत्व में कुल कितने व्यक्तियों ने 363 व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया और खेजड़ी के वृक्ष की रक्षा की। और इसी कारण प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। और ये कहाँ पर भरता है, वो भरता है खेजड़ली गांव जोधपुर में। और खेजड़ली गांव जोधपुर में ये वृक्ष मेला भरता है और ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो कि मतलब जो है मतलब पौधों को बचाने या खेजड़ी को बचाने से संबंधित भरता है ये मेला। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर और इसके बारे में ये जो जानकारी थी वो। इसके अलावा ये किरण बादल आपको नाम दिख रहा है, इनका भी नाम हाल ही में चर्चा में आया था। तो ये आपको बताना है किरण बादल का नाम क्यों चर्चा में आया था, इनको कौन सा मतलब पुरस्कार मिला था, साहित्य पुरस्कार मिला था, कौन सा मिला था, बाल साहित्य पुरस्कार मिला था या कौन सा मिला, ये बताना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, मतलब छठा और राजस्थान करंट अफेयर का दूसरा क्वेश्चन। राज्य की किस शिक्षिका का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयन हुआ है। तो राज्य की वो कौन सी शिक्षिका है जिसका मतलब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए मतलब चयन हुआ है। ऑप्शन ए है आशा रानी सुमन, ऑप्शन बी है शीला अशोक, ऑप्शन सी है वो है सुनीता गुलाटी और ऑप्शन डी है वो है विकल्प ए व बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आशा रानी सुमन और शीला अशोक। इनका दोनों का हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयन हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये कब दिया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर ये दिया जाता है। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि मतलब 2022 का किनको दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ये भी ध्यान रखना है। तो एक थी
सुनीता गुलाटी, और एक का नाम था दुर्गाराम मुहाल, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा 2023 के आशा रानी सुमन और शीला अशोक, आशा रानी सुमन का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है वो है जोधपुर। और इसके अलावा शीला अशोक का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है अलवर, ये भी ध्यान रखना। और ये प्रतिवर्ष 5 सितंबर को दिया जाता है। किसकी जयंती है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के अवसर पर दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये थे आज के 6 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको डिटेल से जानकारी बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।